आप जानना चाहेंगे कि आखिर लीवर डैमेज होने के कारण क्या है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लीवर डैमेज के जो कारण है वो ये कारण है जो कि कंप्लीटली रोके जा सकते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख कारण आता है अल्कोहल का। कोई भी इंसान अगर 10 साल से ज़्यादा लगातार रोज़ बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करेगा तो उसको एक्सेस अल्कोहल की वजह से उसका लीवर सिरोसिस हो जाएगा और हमेशा के लिए उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, और ऐसे लोगों को लीवर बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी अगर लंबे समय से लीवर को संक्रमित करते हैं तो इससे 10, 15, 20 साल में जाकर के लीवर सिरोसिस हो जाता है और बाद में इनको भी लीवर बदलाने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि हमारे यहाँ कई मिडिल एजेड लोगों को लीवर डैमेज हुआ, जांच करने के बाद मालूम पड़ा कि इसका कोई कारण नहीं है, पर इन लोगों में ज़्यादातर नैश रिलेटेड लिवर डिजीज देखा गया है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। और यही नैश रिलेटेड लिवर डिजीज आगे जाकर के लिवर सिरोसिस में बदल जाती है और इन लोगों को आगे जाकर के अपना लीवर बदलाना पड़ता है। तो ये भी एक लीवर बदलने का मुख्य कारण है। इसके अलावा ऑटो इम्यून लिवर डिजीज या कुछ दवाइयों की वजह से अगर किसी का लीवर हमेशा के लिए खराब हो गया है तो उनको भी लीवर बदलना पड़ता है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट से एक नतीजा निकालते हैं जिसको मेल्ट स्कोर बोलते हैं, और इस मेल्ट स्कोर के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इस रोगी को लीवर बदलने की ज़रूरत है या नहीं। तो जब मेल्ट स्कोर मोर देन 15 हो जाता है तो ज़्यादातर लोगों को अपने लीवर ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक्यूट लीवर फेलियर में भी जब पेशेंट आईसीयू में है, बेहोश है, उसके बचने के चांस बहुत कम है, तो ऐसे लोगों को भी हम लीवर बदलने की एडवाइस देते हैं, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है।